देवशयनी एकादशी से चातुर्मास शुरू हो चुका है। हम हमेशा ही सुनते हैं कि चातुर्मास में हमें ये करना चाहिए, ये नहीं। तो आखिर चातुर्मास का इतना महत्व क्यों है, इसकी कहानी क्या है, हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। चातुर्मास से हिंदू धर्म में 4 महीने की एक पवित्र अवधि है जो शयनी एकादशी से शुरू होती है और प्रबोधिनी एकादशी को खत्म होती है। ऐसा कहा जाता है कि इन 4 महीनों में भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं। मांगलिक कार्य रुक जाते हैं क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा के बिना कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं होता। चातुर्मास के पीछे एक पौराणिक कथा है। जब राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था, देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने वामन अवतार लिया और बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। 2 पग में विष्णु ने धरती और आकाश नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए बलि ने अपना सिर प्रस्तुत किया। विष्णु ने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और वहां रहने लगे। बलि की दानशीलता और भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वो आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक पाताल लोक में रहेंगे। इसी कारण इन 4 महीनों में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इस दौरान देवी लक्ष्मी चिंतित हो गईं और विष्णु को पाताल से मुक्त कराने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा। वो एक गरीब स्त्री बनकर बलि के पास गईं और उसे राखी बांधकर भगवान विष्णु को वापस लौटाने का वचन मांगा। बलि ने लक्ष्मी की बात मान ली और विष्णु को मुक्त कर दिया। इसलिए इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। जब भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में जाते हैं तो जगत का पालन दूसरे भगवान के हाथों में होता है। सबसे पहले शिव 1 महीने तक संसार का पालन करते हैं, फिर कृष्ण, गणेश, पितृपक्ष, माँ दुर्गा और अन्य देवी देवता लोक का पालन करते हैं। इसलिए व्यक्ति के लिए इन 4 महीनों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। तो इन चातुर्मास में भूलकर भी ये काम न करें। इस दौरान झूठ बोलने से बचें, कोई भी शुभ काम करने से बचें, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि कार्य न करें, कटुवाणी का प्रयोग न करें। 4 महीनों में क्रोध और अहंकार से भी बचना चाहिए और तामसिक भोजन से भी दूरी रखनी चाहिए। इन महीनों में हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सात्विक भोजन सबसे उत्तम माना जाता है क्योंकि इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क भी है। वातावरण में नमी होने के कारण हरी सब्जियों में बैक्टीरिया होते हैं, पानी में गंदगी होती है, इसलिए खान पान का संयम बरतना जरूरी कहा गया है। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी की भी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस दौरान ब्रज की यात्रा करने से बेहद शुभकारी फल मिलते हैं। ऐसी खबरों के लिए देखते सुनते रहें लल्लूराम.com।